प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब जरा सोचो कि जब हम थीटा 1 लेंगे ये टर्म तो 0 है, हाफ अल्फा 3 का स्क्वायर, और जब हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेंगे क्योंकि नेक्स्ट 3 सेकंड्स में बोला है तो 0 प्लस हाफ अल्फा 3 और 3 6 का स्क्वायर होगा। यस सर। तो अब कर लो भाई थीटा 1 बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज हाफ 9 और यहाँ 36, 9 बाई 36 दैट इज 1:4। 4 से जब मल्टीप्लाई 4 थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको इधर भेज दो 3 थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, निकालना क्या था थीटा 2 बाई थीटा 1 ना। क्या आंसर देखो, सर यही है। तब बनाना था ना इसको। लिखा है द लेंथ ऑफ a second hand in a watch is 2 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. Find the magnitude of change in velocity of its tip in 15 seconds. चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्या दिक्कत हो गया तुमको? 15 सेकंड मतलब समझा 1/4 क्वार्टर। मान लो जैसे हम लोग का सेकंड हैंड अभी यहाँ है तो 15 सेकंड के बाद यहाँ 15 सेकंड यहाँ है तो 15 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा क्लॉकवाइज। यस सर। ठीक है, तो ओमेगा है ना सेकेंड हैंड का, फॉर सेकेंड हैंड याद है लास्ट ओमेगा आपको लिख दिए थे 2 पाई बाई 60। यस सर। अच्छा, अगर ओमेगा पता है तो क्या यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी लिखेगा ओमेगा इनटू आर आई कैप, और यहाँ का फाइनल वेलोसिटी लिखेगा, फाइनल वेलोसिटी लिखेगा ओमेगा आर के साथ माइनस जे कैप। यस सर। तो बोलो चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकलेगा? तो निकल जाएगा। डायरेक्शन समझ गए। डायरेक्शन ही गलत हो जा रहा है, इतना क्वेश्चन ही सर्कुलर मोशन पे बना रहा फिर भी डायरेक्शन गलत हो जा रहा है। बोलो जी दो हाँ बता इसको स्नैप करके चैट में क्यों नहीं डालते हैं? सबके पास क्वेश्चन होता है। अच्छा इसको डालो, इसको दोनों को स्नैप करके भी डालो। आदित्य बाबू का क्वेश्चन है, कहाँ से लिखता है इतना बड़ा बड़ा? लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन आर गिवन बाय xt is equals to a cos pt and yt is b sin pt, where a greater than b and p are the positive constants of the appropriate dimension, then path of the particle is an ellipse. ऑप्शन बताना है ना इसमें। The velocity and the acceleration of the particles are normal to each other. Velocity and acceleration at time k this. ठीक है, बहुत सरल लंपन है चीज सोचना। ये हो गया? यस सर। अच्छा, पाथ निकालना, किसी के पाथ का नेचर बताने के लिए मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली क्या करना पड़ता है बोलो तो? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मान लो जैसे हम तुमसे बोल दें कि दो पार्टिकल्स का x और y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन देते हैं, बोले कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो मैथमेटिकली आपको क्या करना है कि पाथ मिल जाए, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये पता चले, क्या इसके लिए क्या करेंगे? हाँ भाई पूछ रहे क्या करते हैं। हाँ तो कहा था क्लास करने आया है, अभी भी दिवाली फोड़ रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है
किसका पाथ फॉलोड कैसा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है ना, x कोऑर्डिनेट दे दिया टाइम का फंक्शन, y कोऑर्डिनेट दे दिया टाइम का फंक्शन, और फिर आपका पहला ऑप्शन पूछ रहा है द पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज एन इलिप्स। इलिप्स होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये सब। फिर दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो, तो हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। फिर करके देखेंगे सर दोनों को x और y का जैसे इक्वेशन दिया है सर, वहां से फिक्स होता क्या आ जाए। क्या चीज? वही सर दोनों को इक्वेट करके देखेंगे या फिर सर एक एक वर्ड पे सही और गलत होता है, इक्वेट करके नहीं देखते, एक्चुअली x और y में रिलेशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, x और y में रिलेशन निकालते हैं, टाइम हटा के किसी तरह से x और y में रिलेशन लाते हैं। जब x और y का रिलेशन मिल जाता है तो अगर वो लीनियर रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझा? ये हर क्वेश्चन में लगाना। कहीं भी अगर तुमसे कोई पूछते कि पाथ क्या होगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगा, किस तरह का मोशन होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो तुम्हारे पास x दिया हुआ है a cos pt और y दिया हुआ है b sin pt, और तुमसे एक चीज बताया कि a बड़ा है और p कांस्टेंट है, a b से बड़ा है और p कांस्टेंट, ये बता दिया। बोलो क्या आप y को लिख सकते हैं b अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर pt? बोलो बोलो, क्या हम इस कॉस स्क्वायर के जगह पे x बाई a लिख सकते हैं? यस सर। सॉल्व कर भाई, y बाई b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोलो किसका इक्वेशन? इलिप्स सर। हो गया, पहला वाला ऑप्शन यही है लिखा हुआ। हाँ लिखा था पहला ऑप्शन, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन इलिप्स। बोलो सही है? अच्छा ये सर्कल क्यों नहीं हुआ? ये सर्कल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोल दिया कि a b से बड़ा है। अगर a और b बराबर कर देता तो दोनों की जगह आप r लिखते और ये सर्कल का इक्वेशन हो जाता। बोलो सही है? देख रहे हैं ना कैसे कैसे बदलाव होता है। सिंस a is not equals to b, so path elliptical। लेकिन अगर a और b किसी क्वेश्चन में बराबर है तो पाथ सर्कुलर। क्या समझ पा रहा है कैसे कैसे चेंजेस होगा? यस सर। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। जब लिखा है द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट t इक्वल्स टू दिस। चलो अगर वेलोसिटी निकालना है तो पहले वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। वेलोसिटी का x निकालने का मतलब क्या है? dx by dt, और y निकालने का मतलब है dy by dt। So v will be equals to, चलो भाई x को एक बार डिफरेंशिएट किए, क्या ये at माइनस sin pt हो गया? माइनस at sin pt i क्या? बोलो सही है? और y को डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या ये bt cos pt हो गया? यस सर। ये क्या? ये वेलोसिटी का इक्वेशन। अब तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया dv by dt। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया माइनस ap स्क्वायर cos pt माइनस ap स्क्वायर cos pt i कैप। और यहां देखो cos है तो डिफरेंशिएशन में माइनस साइन होगा, माइनस bp स्क्वायर sin pt
जी कैप, बोलो सही है। यस सर। अब आपको पता करना है कि दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, वो भी एक खास समय में, वो भी एक खास समय में, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम है पाई बाई कितना लिखा हुआ जी? 2p सर। पाई बाई 2p at t equals to पाई बाई 2p। जब लोग टाइम t equals to पाई बाई 2p लेंगे, यहां जाओ यहां, जब तुम टाइम में पाई बाई 2p पुट करेगा, p p कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होगा। यस सर। तो क्या मेरे वेलोसिटी का इक्वेशन में माइनस एपी आई कैप और ये वाला cos पाई बाई 2 जीरो होगा? हाँ सर। प्लस जीरो हो गया। एक्सेलरेशन में आओ, पाई बाई 2p यहां पुट किए तो cos पाई बाई 2 जीरो हो गया। यस सर। माइनस इसको लेके चले, पाई बाई 2 यहां पुट किए तो ये 1 हो गया, vp स्क्वायर। सही है जे कैप। तो देखो एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है आई कैप में और एक्सेलरेशन है जे कैप में, तो क्या ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। ठीक है, इसका डॉट पर जीरो होगा। सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्सेलरेशन। समझे जी आदित्य बाबू कैसे एक क्वेश्चन बन रहा है? यस सर। तो ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड में बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल is always directed towards a focus. Acceleration is always directed towards a focus. Acceleration is always directed towards a focus. Acceleration को गौर करो, उसमें cos और sin दोनों इन्वॉल्व है। एक लास्ट है, the distance traveled by the particle in time interval 0 to pi by this is a, तो वो तो हम लोग इंटीग्रेशन से निकाले, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन फोकस के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। सोचो तो जरा, हमको लगता है सही होगा, कारण देखो पाथ इलिप्टिकल, सी वाला ऑप्शन पाथ इलिप्टिकल, इलिप्स में दो फोकस होता है ना, तो जब ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पाथ पे चलेगा तो हमेशा उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसी ना किसी एक फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये हम थ्योरी से बता रहे हैं, हमको मैथमेटिकल सपोर्ट कुछ मिल नहीं रहा है। एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड, हां और सर ऑप्शन बोला है कि सर मतलब कि सिर्फ वो सर ना सर जो सर वो सर मतलब कि ऑप्शन गलत है सर, सी वाला ऑप्शन। सी वाला गलत है? हां सर, नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे? बाकी ए और बी तो सही है ना? हां सर, ये भी सही है सर। और फोर अभी हम लोग बनाए नहीं, लेकिन सी वाला तो सोचो जी कैसे डिसाइड करेंगे इसमें कि हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस होगा या नहीं? How we can decide it is always directed towards focus or not? उधर कुछ आदित्य वरुण कुछ ऐसा दिमाग में रोशन? सर एक चीज है सर कि सर चौथा का सर पहले वेलोसिटी निकाल देते सर और देखते हैं कि सर मतलब जो स्पीड सर कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट होगा तो सर उस पे डायरेक्टेड नहीं ना होगा सर। देख वहां तो पता चल गया ना, मतलब बी वाले ऑप्शन में ही तो पता चल गया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे परपेंडिकुलर है। यस सर। लेकिन एक खास टाइम में ना, हमेशा तो नहीं होगा ना। यस सर, और सर टाइम पाई बाय 2 भी सर वहां पे है सर, नॉर्मल है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो रहा सर। तो खाली पाई बाय 2 से नॉर्मल है यार, ऑलवेज तो नहीं है। बिल्कुल सही बोला। हम लोगों को इसी डी ऑप्शन पे सी ऑप्शन का आंसर देना है। क्या कोई भी टाइम हम लोग बी ऑप्शन में पुट कर देंगे ये तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आ जाएगा? देखो तो सब कोई। सर तो फिर से बोलिए सर, आवाज ही से नहीं आया।
हम बोल रहे हैं कि कोई भी टाइम अगर हम लोग पुट कर देंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो क्या दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो चेक कर दिए सर। ओके, अरे देख के बोल रहे हैं। π/2 अगर खास आ रहा था तब नहीं एडजस्टमेंट हो रहा था। अगर मान लो 30 डिग्री रहे, 40 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कट के जीरो आ जाएगा? एक में ए है दूसरे में बी है, एक में ए है दूसरे में बी है, अगर दोनों जगह ए होता तो हो सकता था ये इससे मिलकर कट के खत्म हो जाता। अरे समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अगर दोनों एक ही क्वांटिटी होता तो हो सकता था कट भी जाता, लेकिन अगर दोनों एक क्वांटिटी नहीं है, एक ए है दूसरा बी है, बोल दिया बराबर में नहीं है, तो कट के जीरो तो खाली नहीं आएगा ना। देखो जीरो नहीं आया है, लोग जीरो नहीं आया है, जब इस खास समय में एक आई कैप में आ गया, एक जे कैप में आ गया, तो आप 90 बोल सकते हैं, जीरो नहीं आया। तो कोई और टाइम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो सकता है परपेंडिकुलर हुआ तो एक्सेलरेशन फोकस की तरफ होगा, और अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन फोकस की तरफ नहीं होगा। तो वहां जो लिखा है ना कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, ऑलवेज, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बात समझा? वो बी के अंदर ही उसका आंसर छुपा है। थोड़ा लिखो तो जैसे लिखा है उसका, सी का जैसे आंसर लिखा है, देखो। In given condition, acceleration and velocity may or may not be perpendicular on each other. Acceleration and velocity may or may not be perpendicular on each other. Acceleration and velocity may or may not be perpendicular on each other. So, acceleration may or may not be directed towards focus. So, acceleration may or may not be directed towards focus. May or may not. हो गया? अब जरा बताओ फोर्थ वाला कैसे बनेगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम 0 to π/2p is, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? सर x को सर x हो रहा है सर, और इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, उसका सर निकाल देंगे मैग्नीट्यूड से तो स्पीड आ जाएगा, और सर टाइम चेक कर देंगे तो सर डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं है, आपको v के जगह लिखना पड़ेगा dx/dt। देखिए यस सर, इस v के जगह लिखना होगा dx/dt, यस सर, फिर dt इधर जाएगा और फिर x का इंटीग्रेशन होगा, समझे? या dr/dt लिख के इंटीग्रेट करो। चलो बना जरा, देखो क्या बोले हम लोग। लिखेंगे dr/dt इज इक्वल्स टू v, और फिर dr इज इक्वल्स टू v डॉट dt, और इंटीग्रेट करेंगे। चलो जरा करके दिखाओ फोर्थ वाला, करके दिखाओ फोर्थ वाला। प्लस बी साइन थीटा जे कैप, और इनिशियल हो गया बी आई कैप, सही है? तो आपका चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया v cos थीटा माइनस बी आई कैप और v sin थीटा जे कैप। अब आपको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अंडर रूट v cos थीटा माइनस v का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का, ठीक है? इसको सॉल्व करिए तो आएगा भाई आंसर।
तो इसको सॉल्व करें, अंडर रूट v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में v स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, तो b स्क्वायर और एक b स्क्वायर पहले से है माइनस b स्क्वायर और फिर cos थीटा। क्या ये 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर कॉमन निकल के अंडर रूट 2b स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा आया। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला बोलो सर 2 sin थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर ना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर रूट में सब स्क्वायर को खत्म कर लीजिए, आपके पास वैल्यू हो गया 2b sin थीटा बाय 2। दिस इज योर आंसर। यस सर, ये आता। चलो इसी तरह से 81 बनाओ तो तुम लोग। हाँ नहीं आया, कितना है आंसर इसका बताओ। डी डी। चलो जी वरुण बाबू ठीक है। और किसी का आदित्य किसी का बना इधर हम लोग का बन गया सर, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है। लिखा है सर्कल साइक्लिस्ट starts from the center O of a circular path of radius 1 kilometer, reaches the HP of the park, then cycle along the circumference and return to the center along Q. As on the if the round trip makes 10 minutes time, the net displacement and average speed of the cyclist. Net displacement is 0 ना? यस सर। यस। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो OP प्लस PQ प्लस QO निकाल के 10 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। यस सर, वैसे ही OPR है, OPR है, PQ कितना है पाई R बाई 2 है और फिर QO कितना है R है एंड ऑल डिवाइडेड बाई 10। तीनों को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, आगे आंसर। क्या जी सही है? यस सर, ऐसा नहीं बना। ठीक है हाँ। और बोलिए, और किसी का कुछ? Square by R in magnitude will be equals to mb square by R in magnitude. हो गया? मतलब कोई भी रिजल्टेंट फॉर्स में हम लोग ये सूडो फॉर्स को नहीं लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स में देंगे। ठीक है, हो गया ये सबका? यस सर। हाँ जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना काम करता है? अरे यार सेंटीपिटल फोर्स नेट फोर्स होता है। आप कहां गड़बड़ करते हैं हम आपको दिखा रहे, जब आप बोले ना वहीं से लाइन बता रहे, जरा गौर करना सब कोई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फिगर आप लोग बना देते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अगर आप बहुत नियम पूर्वक पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ है, यहाँ है, कहीं और है, हर जगह उसका स्पीड भी है, हर जगह उसका स्पीड भी है, ठीक है, और हर जगह उसका एक ही एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, ओके। उसका काम करना एक ही एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ये ऐसा चल रहा है। अब जरा गौर करना, अभी तुम इस सर्कुलर फ्रेम को क्या कहेगा? अभी तुम इस सर्कुलर फ्रेम को क्या कहेगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? अरे बोल भाई, अरे बोलो, हम सजा रहे हैं। नॉन इनर्शियल। बिल्कुल सही बोले, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जैसा सिचुएशन होगा वैसा फोर्स होगा। ओके ठीक है। अब जब तुम क्या करता है, देखो इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल नहीं बनाया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली न्यूमेरिकल में इतना समय नहीं देते। हमें देख भाई यहाँ है ना ऐसा, तो ये रहा भी ना, तो अंदर की तरफ टेंशन है, बाहर की तरफ mg है, और बाहर की तरफ लग गया mv स्क्वायर भैया, बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही तुम ये mv स्क्वायर बाय r बनाया, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टेंशन और mg का रिजल्टेंट था अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए सर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिए जी, देखो टेंशन माइनस mg, बोलो सही? तो टेंशन और mg तो यूज हो गया, अब बचा कौन? mv स्क्वायर बाय r, तो यही ना सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r होगा। क्या तुमको लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। बिकॉज आप mv स्क्वायर बाय r ले चुके हैं, तो अब मेरा जो सर्कुलर फ्रेम है, बताओ इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम में है, अभी देखो once centrifugal force is taken, बताइए बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? once centrifugal force is taken, हम लोग बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, याद रखना नेट फोर्स ऑन बॉडी 0, एक्सेलरेशन नेट 0। अरे आप मान के चल रहे हैं कि अब इस डायरेक्शन में ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? इसलिए अंदर बाहर नहीं करता है, तो अंदर वाले फोर्स को तुम बाहर वाले फोर्स के साथ इक्वेट करो। क्या तुमको ये लाइन सब कंफ्यूजन वाला लाइन सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अलग अलग तरह का सर्कुलर मोशन, खुद से बात करके कि कब सेंट्रीपिटल फोर्स, कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब तुम्हारा सर्कुलर पाथ नॉन इनर्शियल रहेगा तो केवल सेंट्रीपिटल, लेकिन जब इनर्शियल होगा तो सेंट्रीपिटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल फोर्सेस है या रिजल्ट स्यूडो फोर्स है? स्यूडो फोर्स है। इसलिए देखना सेंट्रीपिटल के डेफिनेशन में एक चीज बोला जाता है, द रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल फोर्सेस। सेकंड वाले फिगर में देखो टेंशन है mg है, mv स्क्वायर बाय r है, इसमें एक्चुअल फोर्सेस कौन कौन है? टेंशन और mg। तो टेंशन और mg का जो रिजल्टेंट है t माइनस mg, वो सेंट्रीपिटल, द रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल फोर्सेस व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। हो गया? मोशन ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है? सर्कुलर ट्रैक में पहला हम लोगों के पास फॉर एनी रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर
ट्रैक, कोई एक हम लोगों के पास रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब इसमें भी पता है आपको बॉडी जो है वो दो तरह से मूव कर सकता है। आप मान लीजिए किसी एक बाइक को किसी सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहे हैं, तो या तो आप उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमा सकते हैं जिसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, या फिर आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्पीड से घुमा सकते हैं जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या सही है? तो पहला देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, सपोज ऐसे ये मान लो एक व्हीकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ये उसका रेडियल डायरेक्शन है और ये उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन। मान लो इस पे v स्पीड से चल रहा है, दैट v इज कांस्टेंट। तो जरा सोचो, क्या बाहर की तरफ लग रहा है mv स्क्वायर बाय r? या कौन है जो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ? फ्रिक्शन। जो चक्का और रोड के बीच का फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। ठीक है? वर्टिकली अपवर्ड कौन? नॉर्मल। नीचे कौन? mg। यहां समझ रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। सही है? तो जरा सोचना कि गाड़ी सेफली टर्न कब करेगा? फॉर सेफ टर्न बताइए, तो गाड़ी सेफली टर्न कब कर जाएगा? जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से mv स्क्वायर बाय r छोटा या एटलीस्ट बराबर हो। mv स्क्वायर बाय r बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर mv स्क्वायर बाय r बड़ा हो गया तो गाड़ी स्लिप करके बाहर चला जाएगा। तो समझते जाइएगा। तो क्या हम लोग यहां लिख सकते हैं μn should be greater than or equals to mv square by r? n बोलो, n क्या mg है? greater than or equals to mv square by r? mm कैंसिल। सो आपके पास आया mu should be greater than or equals to v square by rg। यहां लिख देते फिर से एक बार, mu should be greater than or equals to v square by rg, या फिर v is less than or equals to under root mu rg। ये तो बॉडी घूमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इज दिस क्लियर? कहीं कोई डाउट समझने में? नहीं। लेकिन दो और तरीका हो सकता है। हो सकता है जब आप बाइक को सर्कुलर टर्न पे घुमाएं तो आप एक्सीलरेट किए रहे, तो अगर आप एक्सीलरेट कीजिएगा तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, या ब्रेक्स लगा दिए तो डिसलेट किए। तो अब उन दोनों केस को देखो। बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो तुमको दिखा रहे हैं किसी क्षण मान लो किसी क्षण यहां ये कोई एक व्हीकल, ये उसका रेडियल डायरेक्शन हो गया, ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है? मान लीजिए जैसे वो आगे की तरफ v से बढ़ रहा है और ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है। बस इतना बहुत है सोचने के लिए। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो क्या टेंजेंशियल फोर्स इसी डायरेक्शन में है? अरे बोलो यार, F टेंजेंशियल इधर है। क्या बोलता है? अभी आपको ये सर्कुलर फ्रेम इनर्शियल लेना है कि नॉन इनर्शियल? आपको इनर्शियल लेना है क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो अगर आप सर्कुलर फ्रेम को इनर्शियल लिए, यहां बता सर्कुलर फ्रेम इनर्शियल लिए कि नॉन इनर्शियल लिए? इनर्शियल लिए, तब ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दिए। ठीक है?
इनएक्सियल भी है, तो बाहर की तरफ काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर में। यार बोलो बोलो, समझा? अब जरा सोचो, अब जरा सोचना, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा? यस सर। क्या ये नेट फोर्स होगा जो इसको बाहर खींचना चाहता है? यस सर। ठीक, तो बता फ्रिक्शन किधर डेवलप होगा? क्या सेंटर की तरफ डेवलप होगा कि नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट में डेवलप होगा? अपोजिट में डेवलप होगा फ्रिक्शन, अपोजिट में डेवलप होगा फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? यस सर। बताना, यहाँ जितना फोर्सेस 3 और 1 चार फोर्सेस आपको दिखाया गया, वो किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन? ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। टेंजेंशियल, नेट फोर्स, mv स्क्वायर या फ्रिक्शन। वर्टिकली अपवर्ड कौन है? तो नॉर्मल, और डाउनवर्ड कौन है? mg। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, बाकी ये सब हॉरिजॉन्टल, 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 हॉरिजॉन्टल। इज दिस क्लियर? तो अब जरा सोचना, सेफ टर्न के लिए क्या होगा? फॉर सेफ टर्न बोलो बोलो, सोच के बोलो, सेफ टर्न के लिए क्या होगा? सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है? एंड दैट फ्रिक्शन मैक्सिमम इज म्यू एन, एन की जगह पे mg cos थीटा लिख लो, cos थीटा लिख ले, कि केवल mg लिख दे। अरे भाई नॉर्मल केवल mg के ना बराबर है, should be greater than or equals to under root टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, ठीक है? यहां से जो कंडीशन निकालना निकालना। अब इसमें था कि स्पीड बढ़ रहा था, हम एक स्पीड घटने वाला फिगर बनाना चाहते हैं। ये है इसका रेडियल डायरेक्शन, ये है इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है? आगे की तरफ इसका स्पीड भी था, लेकिन वो समय के साथ घट रहा है। अगर वो समय के साथ घट रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स तो पीछे लगेगा ना, ब्रेक्स अप्लाइड है लाइक दैट, और रेडियली बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाय r। फिर देखो, ये जो फोर्स है और mv स्क्वायर बाय r, उसका एक रिजल्टेंट होगा, बोलो बोलो, और इसी रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन होगा। कंडीशन ये है, सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है? लेकिन ये क्या है कि स्पीड घट रहा है, उसमें स्पीड घट रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स स्पीड के अपोजिट में, वेलोसिटी के अपोजिट में। स्पीड बढ़ रहा है तो जिस डायरेक्शन में स्पीड है, वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं।